गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ बायोलॉजी। हम पढ़ रहे थे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल के बारे में, और उसमें आज हमको पढ़ना है अपना लास्ट टॉपिक क्रोमोसोम्स। एक बात मुझे पता चली है, आप लोगों को नोट्स बनाने में दिक्कत हो रही है। बेटा, जो आपको बोर्ड पर लिखा जाता है आपको बस उतना ही नोट करना है, उतना आपके लिए स्पेसिफिक है, बहुत ज़्यादा है उतना। जितना मैं बोर्ड पर लिखता हूँ आप उतना ही केबल कॉपी में उतारा करो, ठीक है। सबसे पहले क्रोमोसोम की बात की जाती है तो हमसे पूछा जाता है कि क्रोमोसोम जो टर्म है वो टर्म दिया था वॉल्डेयर ने 1888 1888 वॉल्डेयर ने 1888 में क्रोमोसोम टर्म दिया था। हमसे पूछा जाए क्रोमोसोम क्या है तो कहता है न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है एक स्ट्रक्चर जो कि थ्रेड लाइक धागे नुमा होता है, जिसको बोलते हैं क्रोमैटिन। और उस क्रोमैटिन के साथ या उस क्रोमैटिन का जब कंडेंसेशन होता है तो उसी से क्रोमोसोम बनता है। और क्रोमैटिन का जो स्ट्रक्चर होता है ये बनता है डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन के द्वारा। ध्यान से देखिए, आपको समझ में आएगा कि कहता है कि जब डीएनए और प्रोटीन आपस में मिलते हैं तो मिलने के बाद ये एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन। और इसी क्रोमैटिन के कंडेंसेशन से, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन फॉर्म, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन क्या फॉर्म करेगा, फॉर्म करता है क्या, क्रोमोसोम्स, ठीक है। दूसरी चीज हमसे क्या कहता है, क्रोमोसोम्स हैव टू आर्म, क्रोमोसोम्स हैव टू आर्म, इनकी दो आर्म होती हैं। याद रखिएगा, इसको आपको ऐसे ही नोट करना है, क्रोमोसोम की दो आर्म होती हैं, ठीक है। इन आर्म को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्रोमैटिड। याद रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं, क्रोमैटिड। आई डी है यहाँ पे, आई एन है वहाँ पर आई डी है। क्रोमैटिड जो होता है ये क्रोमोसोम की क्या है, आर्म। और ये इस तरीके से होती है। अगर स्ट्रक्चर में आपको बनाऊं तो ये इस तरीके से है। ये जो है इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे क्रोमैटिड। क्या बोलोगे, क्रोमैटिड। और जहाँ पर दोनों क्रोमैटिड आपस में फ्यूज होते हैं तो इस रीजन को क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर। सिस्टर क्रोमैटिड्स ये क्या हैं, ये एक ही क्रोमोसोम के पार्ट हैं या एक ही क्रोमोसोम्स के क्रोमैटिड हैं, तो इसी वजह से इनको आपस में क्या बोलते हैं, इनको बोला जाता है सिस्टर क्रोमैटिड। क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स। अगर एक क्रोमैटिड का आपको स्ट्रक्चर देखना हो तो ये स्ट्रक्चर है आपका एक क्रोमैटिड का। ये क्या है, ये है एक क्रोमैटिड का स्ट्रक्चर। ये क्या है, ये है आपका क्रोमैटिड आर्म। इसको क्रोमैटिड की क्या बोला जाता है, आर्म बोला जाता है। और कहता है कि जब दो क्रोमैटिड आपस में ज्वाइन होते हैं तो इस तरीके का एक्स शेप स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम्स बोलते हैं, ठीक है। और जहाँ पर दो क्रोमैटिड्स आपस में एक दूसरे को टच करते हैं उस रीजन को क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर, ठीक है। इसको नोट करिए, इतना नोट करिए। इसके बाद क्या कहता है, हमसे कहा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर के नंबर के बेसिस पर, ठीक है ना, हम क्रोमैटिड को, ठीक है, हम क्रोमैटिड को
तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है मोनोसेंट्रिक। अगर हमसे कहा जाए कि हमारे पास कोई क्रोमेटिड की आर्म है और उस क्रोमेटिड की आर्म में जो कॉन्स्ट्रिक्शन पाया जा रहा है वो कॉन्ट्रैक्शन केवल एक जगह पाया जाए, तो उसको क्या पाया जाए, क्या बोलोगे इसको? सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर अगर किसी क्रोमोसोम में एक हो तो उसको क्या बोलोगे? उसको हम बोलेंगे मोनोसेंट्रिक। ज़्यादातर जो क्रोमोसोम होते हैं वो कैसे होते हैं आपके? वो मोनोसेंट्रिक होते हैं। उसमें सेंट्रोमियर कितना होता है? एक होता है। सेंट्रोमियर है क्या? क्रोमेटिड की जो आर्म होती है वो एक जगह क्या होती है? कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, सिकुड़ जाती है, उसी को सेंट्रोमियर बोलते हैं। दूसरा जो हमारे पास आता है उसको हम बोलते हैं डायासेंट्रिक। कहता है अगर हमारे पास मान लो कोई सेंट्रोमियर है, वो सेंट्रोमियर आपका दो जगह पर प्रेजेंट हो। क्या हो? दो जगह पर प्रेजेंट हो। यहाँ भी क्या है? सेंट्रोमियर है, और यहाँ भी क्या है? यहाँ भी क्या है? सेंट्रोमियर। दो जगह पर क्रोमेटिड्स की आर्म में कॉन्स्ट्रक्शन हो रहा है, तो आप उसको क्या बोलोगे? डायासेंट्रिक। ये होता है आपका मेज में। किसमें होता है? मेज में। भुट्टा देखा होगा ना, भुट्टे में ऐसा होता है। और तीसरा है पॉलीसेंट्रिक। कहता क्या है कि हमारे पास कोई क्रोमेटिड्स की आर्म है और उस आर्म में कई सारे सेंट्रोमियर प्रेजेंट हैं। उसमें क्या है? कई सारे सेंट्रोमियर प्रेजेंट है। ये भी क्या है आपका? सेंट्रोमियर। ये भी क्या है? सेंट्रोमियर। ये भी क्या है? सेंट्रोमियर। तो क्रोमेटिड्स की आर्म में अगर सेंट्रोमियर कॉन्स्ट्रक्शन, जो आपकी आर्म कॉन्स्ट्रक्ट हो रही है, सिकुड़ रही है, अगर एक सिकुड़न है, एक सेंट्रोमियर है तो मोनोसेंट्रिक, दो है तो डाइसेंट्रिक, और दो से ज़्यादा है तो उसको क्या बोलोगे? पॉलीसेंट्रिक। और ये हमने किसके बेसिस पर क्लासीफाई किया है? ये हमने नंबर ऑफ सेंट्रियोल, नंबर ऑफ सेंट्रोमियर के बेसिस पर ये क्लासीफाई किया है। इसको नोट कर डालिए। फिर इसी क्रोमोसोम के आर्म को हम डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। अब हम किसके बेसिस पर डिवाइड करने जा रहे हैं? पोजीशन के बेसिस पर। और पोजीशन के बेसिस पर हमारे पास जो क्रोमेटिड्स होते हैं वो चार होते हैं। पहला है मेटासेंट्रिक। पहला क्या है? मेटासेंट्रिक। दूसरा सब मेटासेंट्रिक। तीसरा एक्रोसेंट्रिक, ठीक है। और चौथा टीलोसेंट्रिक। जरा देखिए ध्यान से। हमसे कहता है हमारे पास एक क्रोमेटिड्स की आर्म है और इस क्रोमेटिड्स की आर्म के बीचों बीच, क्रोमेटिड्स के आर्म के बीचों बीच क्या प्रेजेंट हो? सेंट्रोमियर प्रेजेंट हो। तो आप क्या बोलोगे? मैंने क्या बोला? सेंट्रोमियर आर प्रेजेंट in the center of chromatid। क्रोमेटिड के सेंटर में अगर सेंट्रोमियर प्रेजेंट हो तो क्या बोलोगे? मेटासेंट्रिक। दूसरा देखिए,
अब ये आपका सेंटर में नहीं है, इसका सेंटर आप देखो तो सेंटर यहाँ कहीं आएगा, इस पोजीशन पर सेंटर आएगा, सेंटर से थोड़ा सा क्या है, दूर है, तो क्या बोलोगे, सेंट्रोमियर आर प्रेजेंट नियर द सेंटर, नियर द सेंटर, सेंटर के पास हो, सेंटर पर नहीं हो। यहां पर क्या है, प्रेजेंट इन द सेंटर, सेंटर पर प्रेजेंट हो तो मेटासेंट्रिक। नियर है, नियर का मतलब क्या होता है, पास में, सेंटर के पास में है तो हम क्या बोलोगे, सब मेटासेंट्रिक। ठीक है, दूसरा देखो, अब यहां पर क्या हुआ, और बड़ा बना दूं मैं आपको, यहां पर क्या हुआ, कहता क्या है, सेंट्रोमियर टुवर्ड्स द एंड ऑफ, या टुवर्ड्स द या नियर द एंड, सेंट्रोमियर प्रेजेंट नियर द एंड ऑफ क्रोमेटिड, क्रोमेटिड के एंड के पास में हो, एंड पर ना हो, अगर एंड पर होगा ना तो इसको हम टीलोसेंट्रिक बोले लेंगे। अभी ये कहां पर है, नियर द एंड है, तो क्या बोलोगे, एक्रोसेंट्रिक। और अगर हमसे यहीं पर कहा जाए कि हमारे पास क्रोमेटिड्स है और ये आपका सेंट्रोमियर है और ये आपकी दूसरी आर्म है, मतलब ये सेंट्रोमियर और ये क्या है, ये दूसरी आर्म है, तो ये क्या हो गया, अब एंड पर हो गया, तो हम क्या बोलेंगे, सेंट्रोमियर प्रेजेंट एट द एंड ऑफ क्रोमेटिड, तब उसको क्या बोलोगे, तब उसको बोलोगे आप टीलोसेंट्रिक। तो ये हमारे पास 4 टर्म हैं जिसको हमने सेंट्रोमियर के पोजीशन के बेसिस पर बताया है। क्या क्या है देखो, अगर किसी क्रोमेटिड्स के बीच में सेंट्रोमियर हो तो मेटा, मेटा का मतलब होता है बीच में, ठीक है। सब मेटा, सेंटर के पास हो तो सब मेटा बोलोगे, एक एंड की तरफ हो तो एक्रोसेंट्रिक, और एंड पर प्रेजेंट हो तो क्या बोलोगे, टीलोसेंट्रिक। तो पोजीशन के बेसिस पर हम इसको ये 4 ग्रुप में डिवाइड करते हैं, नोट कर डालिए। इसके बाद इसी में एक टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं सेट क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं, सेट क्रोमोसोम्स। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा इसको। हमसे कहता है, मान लीजिए हमारे पास ये क्रोमोसोम्स है और इस क्रोमोसोम्स में सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शन पाया जा रहा है, एक सेंट्रोमियर यहाँ पर है और एक सेंट्रोमियर यहाँ पर है। जो मेन सेंट्रोमियर है वो आपका बीच में है और एक सेंट्रोमियर यहाँ पर है, तो इसको हम आप बोलोगे प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन और उसको बोलोगे सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शन। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन मतलब सेकेंडरी सेंट्रोमियर है ये। तो कहता है प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन और सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शन, ये 2 कॉन्ट्रैक्शन है, मतलब प्राइमरी सेंट्रोमियर और सेकेंडरी सेंट्रोमियर। जहाँ पर सेकेंडरी सेंट्रोमियर होता है उसके बाद का जो क्रोमेटिड होता है उसे को हम क्या बोलते हैं, सैटेलाइट। सेट का मतलब होता है सैटेलाइट क्रोमोसोम्स। याद रखिएगा कि किसी क्रोमोसोम में अगर एक सेंट्रोमियर है तो प्राइमरी, 2 है तो सेकेंडरी। ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, सेकेंडरी सेंट्रोमियर
सेकेंडरी सेंट्रोमियर। तो सेट क्रोमोसोम क्या कहोगे? द क्रोमोसोम that are formed, या ऐसे लिख सकते हो पार्ट ऑफ, इसे में लिख लो पार्ट ऑफ क्रोमोसोम दैट आर फॉर्म आफ्टर सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। तो उसको क्या बोलोगे? सेट क्रोमोसोम। उसको क्या बोलोगे? सेट क्रोमोसोम्स। ये डिफिनीशन आप लिख लीजिएगा, सेट क्रोमोसोम्स। ठीक है। एक चीज और याद रखिएगा, हमसे पूछा क्या जाता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं वो बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम किस एनिमल में पाया जाता है? तो बोलोगे एस्केरिस मिगेलो सिफला। इसमें जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो कितना होता है? 2। ठीक है, कितना होता है? 2 होता है। और दूसरा है एक्यूलोकैंथा। इसमें जो टोटल क्रोमोसोम नंबर होते हैं डिप्लॉयड कंडीशन में वो कितने होते हैं? 1600। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन एनिमल तो एक्यूलोकैंथा और मिनिमम तो एस्केरिस। ये एनिमल के लिए है, ये याद रखिएगा। प्लांट के लिए पूछे हैप्लोपैपस। ये एक प्लांट है जिसमें जो मिनिमम क्रोमोसोम नंबर होता है कितना होता है? 4। एक प्लांट जिसमें मिनिमम क्रोमोसोम नंबर होता है क्या है? हैप्लोपैपस। ठीक है। और सबसे ज्यादा एडर्स टंग फर्न। ये एक प्लांट है एडर्स टंग, ठीक है, फर्न। इसमें कहता क्या है कि जो हमारे पास ये एडर्स टंग्स फर्न होते हैं इसमें जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो होते हैं 1262, 1262। तो मिनिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम ये आपसे पूछे जाते हैं। तो एनिमल में पूछा जाएगा तो एस्केरिस मेगैलोसिफेला, ठीक है, 2 होते हैं। एक्यूकैंथा इसमें 1600 होते हैं। हैप्लोपैपस ये प्लांट है जिसमें 4। और एडर्स टंग्स फॉर्न ये एक फॉर्न होता है, टेरिडोफाइट होता है जिसमें टोटल क्रोमोसोम 1262 होते हैं। नोट कर डालिए इसको। अब अगर आपसे इसमें फंक्शन पूछा जाए व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम, तो कहता है कि क्रोमोसोम का फॉर्मेशन मैंने अभी पीछे आपसे बताया किससे हुआ था? डीएनए और प्रोटीन से। और डीएनए जो होता है ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को प्रिजर्व करने का काम करता है। तो क्रोमोसोम क्या करेगा? क्रोमोसोम आपकी बॉडी में जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है उसको प्रिजर्व करने का काम करता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। फर्स्ट चैप्टर आपका ओवर होता है। इस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं या जो भी साइड बुक आपके पास हो उससे कर डालिएगा। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता, देखिए अगर आपको कोई डाउट है, आपको कोई परेशानी है, ठीक है, तो वो परेशानी मुझसे बताइए। ग्रुप में जब मैं आपको वीडियो भेजता हूँ तो उस ग्रुप में मेरा नंबर होगा, उसी नंबर से आपको वो वीडियो भेजा जाता है, ठीक है। तो आप उस नंबर पे कांटेक्ट करके मैसेज करके आप अपना डाउट पूछ सकते हो और अगर आपको कोई परेशानी है तो वो बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर टिश्यू। थैंक यू।